पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में तेजी। एफआईए ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलब कर लिया। 11 अगस्त को पिशावर हेडक्वार्टर्स में पेश होने की हिदायत। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को भी उसी रोज लाहौर में हाजिरी का हुक्म। सिंध में सीमा ज़िया की 12 और इमरान इस्माइल की 15 अगस्त को तलबी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। एफआईए ने 4 अकाउंट्स की छानबीन के लिए बाज़ाब्ता इजाज़त ले ली। एक ही बैंक के 3 खाते भी शामिल। 5 रुकनी टीम रकम जमा कराने और निकालने की तफसीलात भी इकट्ठी करेगी। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है और अपनी पार्टी के ओहदेदारों के अकाउंट्स के अंदर फॉरेन फंडिंग मंगाकर उसको इस्तेमाल किया। उन्होंने झूठा एफिडेविट जमा कराया है। आपके मुंह से सादिक और अमीन का मेकअप उतर चुका है इमरान खान साहब। टेक्निकलिटी नहीं है इमरान खान साहब, ये पैसे की वसूली है फॉरेन फंडिंग की जो आपने ली है। इमरान खान साहब को वही सजा होनी चाहिए जो एक आइन के साथ झूठ बोलने वाले की होती है। फॉरेन फंडिंग टेक्निकल नहीं, सीधा साधा मामला है। पीटीआई खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल करती रही। इमरान खान ने मुसलसल झूठ बोला। 8 बरस बाद चोर पकड़े गए, अब मासूम होने की अदाकारी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको जो मर्जी, वो समझते हैं कि अगर हमारे पास इक़्तिदार है तो ये मुल्क कायम रहना चाहिए हमारे इक़्तिदार के लिए। अगर हमारे पास इक़्तिदार नहीं है तो बाढ़ में जाए मुल्क, खुदा न खास्ता। कल जो ज़बान इस्तेमाल की गई है और शहीदों के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की, एक ऐसे वाक़े के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की जिसको सोच के भी जो है इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो पॉलिटिकल बिहेवियर ही नहीं है, इसको सियासत नहीं कह सकते आप। सियासत के नाम के ऊपर ये एक धब्बा है। अब पाकिस्तान को दुश्मनों की अब सरहद के उस पार ये 15 मील या 20 मील के फासले में जो सरहद है, पाकिस्तान को उस दुश्मन की जरूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ इमरान खान का नाम लिए बगैर तनकीद। एक शख्स ने सियासत में रवादारी खत्म कर दी। शोहदा को सियासी मौजू बनाना काबिल मसम्मत। इक़्तिदार उनके पास हो तो सब अच्छा, मुखालिफिन हुकूमत में आ जाएं तो गालम गलोच। नई नस्ल को ऐसी तरबियत ना दी जाए, वज़ीर दिफा। इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। इंसाफ और कानून के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह इमरान नियाजी को नाअहल होना है। आने वाला जो इलेक्शन है, जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। 2023 की इलेक्शन मुहिम को नवाज शरीफ लीड करेंगे। इमरान खान ने कौम के साथ खिलवाड़ किया, ठोस शवाहिद मौजूद। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमजा शहबाज की लंदन में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत फॉलो अप इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों और फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। शहबाज शरीफ की NDMA और PDMA को रिलीफ की सरगर्मियां मजीद मौसर बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इस्लामाबाद में पावर शो करेगी। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरा को कौमी असम्बली से इस्तीफों के हवाले से कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। पंजाब काबीना का पहला इजलास। 4 निकाती एजेंडा मंजूर। यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हसास मकामात पर मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। मुल्क में कोरोना से 24 घंटे के दौरान 644 अफराद मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रिकॉर्ड। 170 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
लोअर दीर की तहसील मैदान में नामालूम अफराद की फायरिंग, पीटीआई एमपीए के भाई और भतीजे समेत 4 अफराद जाँ बहक। रुकन सूबाई असम्बली मलिक लियाकत और दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी। जलालपुर भटिया के करीब अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। आज़ादी के जश्न की तैयारियां, गलियां बाजार सजने लगे। स्टॉल लग गए, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बैचेस और शर्ट्स की फरोख्त, छोटी दुनिया का जज्बा भी काबिल थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जोर का जोड़, लिवरपूल और फुलहैम का सनसनीखेज मुकाबला। मैच 2-2 गोल से बराबर। सुपरस्टार मोहम्मद सलाह 1 गोल करने में कामयाब। और वॉशिंगटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मरहला, रूसी खिलाड़ी आंद्रे ने अमरीकी हरीफ जेजे वुल्फ को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।